हादसे, चीखें, आखिरी सांसें, और जब रात गहरी हो जाती है तो वो सब वापस लौट आता है। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसने सोचा था कि ये बस एक आम नाइट शिफ्ट है, मगर चंद घंटों बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका ट्रक खाली नहीं है और जो कुछ इस हाईवे पर हुआ वो आज भी ड्राइवरों के खून को जमा देता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के 2:47 थे। पंजाब के वीरान हाईवे पर राशिद का भारी ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स की सफ़ेद रोशनी सड़क पर कांप रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ इंजन की गरज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। राशिद की आंखें सड़क पर जमी थीं, मगर दिल बेवजह भारी लग रहा था। डैशबोर्ड की घड़ी उसे मुसलसल याद दिला रही थी कि वो अकेला है, मुकम्मल अंधेरे में। अचानक सड़क के किनारे कुछ हरकत हुई। पहले राशिद ने सोचा कोई जानवर होगा, मगर अगले ही लम्हे हेडलाइट्स में इंसानी सा साया नजर आया। वो सीधा नहीं चल रहा था, उसकी चाल खैर फितरी थी। राशिद ने ब्रेक दबाई, दिल जोर से धड़का। इसी लम्हे ट्रक के पिछले हिस्से से धीमी ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई लोहे पर नाखून मार रहा हो। राशिद ने आईने में देखा। ट्रेलर के किनारे एक हाथ लटका हुआ था। वो हाथ मिट्टी से भरा हुआ था और उंगलियां गैर मामूली हद तक लंबी थीं। राशिद का जिस्म सुन्न हो गया। उसने फौरन रफ्तार बढ़ाई। हवा तेज हो गई, ट्रक कांपने लगा। आईने में देखा तो हाथ गायब था, मगर अब ट्रेलर की छत पर कोई बैठा दिखाई दे रहा था। इसी वक्त राशिद को इमरान याद आ गया। इमरान उसका दोस्त और मैकेनिक था। 2 दिन पहले उसने ख़ास तौर पर वार्न किया था कि इस रूट पर रात में ना जाना। इमरान ने बताया था कि एक ट्रक इसी सड़क पर गायब हो गया था और ड्राइवर की लाश 3 दिन बाद नहर के पास मिली थी। राशिद ने इस वक्त बात को संजीदा नहीं लिया था, मगर अब हर लफ्ज़ कानों में गूंज रहा था। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी यख हुआ चलने लगी। शीशे धुंधले हो गए। राशिद ने हाथ से भाप साफ की। सामने एक पुराना साइन बोर्ड आया, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ा जा सका, चकवाड़ा। वो जानता था कि ये एक मतरूब बस्ती है, जहां अब सिर्फ खाली इमारतें रह गई हैं। कैबिन के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, भारी और टूटी हुई। राशिद ने पीछे देखा, मगर सीट खाली थी। उसने दिल में दुआएं पढ़ना शुरू की। हर लम्हा उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज उसके साथ सफर कर रही हो। ट्रक एक पुराने पुल पर पहुंचा। नीचे खुश्क नदी थी। पुल के बीच इंजन की आवाज बदल गई। कैबिन के अंदर किसी ने राशिद के कंधे को छुआ। उसने पीछे देखा तो लंबी उंगलियों वाला हाथ और एक धुंधला चेहरा उभरता दिखाई दिया, जिसकी आंखें नहीं थी। राशिद ने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। ट्रक पुल के बीच रुक गया। हर तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। वो कांपता हुआ नीचे उतरा और पुल के किनारे जाकर नीचे देखा। खुश्क नदी में एक उल्टा पड़ा हुआ जंग आलूद ट्रक नजर आया। वही ट्रक जो पिछले महीने लापता हुआ था। कैबिन के अंदर एक ढांचा बैठा था। इसी लम्हे राशिद को समझ आ गई कि ये सड़क लोगों को निगल लेती है। राशिद वापस कैबिन में आया, ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। वो बगैर रुके गाड़ी चलाता रहा, यहाँ तक कि शहर की रोशनी नजर आने लगी। तब जाकर उसकी सांस बहाल हुई। अगली सुबह इमरान की लाश एक पुरानी वर्कशॉप के पीछे मिली। रिपोर्ट में लिखा था कि इमरान 3 दिन पहले मर चुका था। राशिद के हाथ से फोन गिर गया। उसे यकीन हो गया कि जिस इमरान को उसने देखा था वो जिंदा नहीं था। राशिद ने इसी दिन नौकरी छोड़ दी। उसने ट्रक दोबारा नहीं चलाया। वो रातें अब भी उसके ख्वाबों में आती हैं, पुल, साया और रेडियो की आवाज़। आज भी इस हाईवे पर सफ़र करने वाले कुछ ड्राइवर कहते हैं कि कभी कभी रेडियो पर एक टूटी हुई आवाज़ सुनाई देती है। ट्रक खाली नहीं है और जो इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है वो अक्सर वापस नहीं आता। रात के 2:47 थे। पंजाब के वीरान हाईवे पर राशिद का भारी ट्रक अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स की सफ़ेद रोशनी सड़क पर कांप रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ इंजन की गरज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी।
राशिद की आंखें सड़क पर जमी थीं, मगर दिल बेवजह भारी लग रहा था। डैशबोर्ड की घड़ी उसे मुसलसल याद दिला रही थी कि वो अकेला है, मुकम्मल अंधेरे में। राशिद ने आईने में देखा। ट्रेलर के किनारे एक हाथ लटका हुआ था। वो हाथ मिट्टी से भरा हुआ था और उंगलियां गैर मामूली हद तक लंबी थीं। राशिद का जिस्म सुन्न हो गया। उसने फौरन रफ्तार बढ़ाई। हवा तेज हो गई। ट्रक कांपने लगा। आईने में देखा तो हाथ गायब था, मगर अब ट्रेलर की छत पर कोई बैठा दिखाई दे रहा था। ट्रक के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। एसी बंद था, फिर भी यख हुआ चलने लगी। शीशे धुंधले हो गए। राशिद ने हाथ से भाप साफ की। सामने एक पुराना साइन बोर्ड आया, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज पढ़ा जा सका, चकवाड़ा। वो जानता था कि ये एक मतरूब बस्ती है, जहां अब सिर्फ खाली इमारतें रह गई हैं। ट्रक ने अचानक झटका खाया। स्पीड कम हो गई। राशिद ने गाड़ी साइड पर रोक दी। बाहर निकलकर टॉर्च से टायर चेक किए, सब ठीक थे। फिर उसकी नज़र ट्रेलर के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला था। उसने अंदर झांका। सामान अपनी जगह था, मगर फर्श पर गीली मिट्टी के कदमों के निशान थे, जो दीवार पर जाकर खत्म हो रहे थे। राशिद के पीछे हरकत हुई। वो मुड़ा तो इमरान सामने खड़ा था। चेहरा जर्द, आंखें सूजी हुई, कपड़े मिट्टी से भरे हुए। इमरान खामोश था, बस राशिद को देख रहा था। राशिद को फौरन एहसास हो गया कि कुछ गलत है। इमरान की आंखों में जिंदगी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।